जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिटेल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। इसमें यहाँ पर एक अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें अच्छा मूवमेंट कब आ सकता है। अगर नीचे की तरफ बात करें तो कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पर इसे रिवर्स कर सकता है, वहां पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एवेन्यू सुपरमार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि मार्केट में लिस्टेड तो बहुत ही पुरानी कंपनी, मार्केट में लिस्टेड हुआ था ये 2017 में 600 रुपये के लगभग। अच्छी रैली दी, कंसोलिडेट हुआ, एक अच्छा मतलब मूवमेंट आया, कंसोलिडेट हुआ। इस तरह से ही चल रहा है। इस तरह का अगर बात करें, देखो अच्छी रैली आई, कंसोलिडेट है, यही ट्रेंड होता है। एक तरह की अप ट्रेंड होता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर अप ट्रेंड होता है, फिर कंसोलिडेट होता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, जिससे कि अप ट्रेंड में अपन इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें एक टॉप ले लेते हैं, बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप को क्या बोलते हैं? हायर टॉप बोलते हैं। और नीचे एक डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। तो नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप होता है। ये लोअर टॉप पैटर्न होते हैं, ये लोअर टॉप पैटर्न होते हैं। बॉटम लिया तो लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये एवेन्यू सुपरमार्ट में आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड टाइप का चल रहा है, कंसोलिडेट फेज चल रहा है। डाउन ट्रेंड भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड पूरा चल रहा है। एक कंसोलिडेट साइडवेज चल रहा है। एक आप सकते हो कि इस लाइन को, ये जो एक चैनल मतलब के जोन टाइप का बन रहा है 4200 के लगभग, या 41 से 42 के लगभग, मतलब 41 से लेके और 42 के अगर ब्रेक करेगा तब इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज इस स्टॉक में कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। सीधी पहली चीज़ ये क्लियर है। फिर बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ जहां पर ये ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। देखिए ऊपर की ट्रेड लाइन को एक बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, उसको अपन देख लेते हैं। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को इसको बार बार सपोर्ट लिया है, मतलब रेजिस्टेंस लिया, सॉरी। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस से पहले ही आ गया। एक जोन टाइप का बनाया इसने। एग्जैक्ट बात करें तो मैं जोन क्लियर कर देता हूँ। जोन टाइप का इसने एक, देखो ये जोन बनाया इसने। तो इस जोन से काम कर रहा है। यहाँ पर जोन टाइप का बना, यहाँ पहले वाले से रिवर्स हो गया, फिर बाद ऊपर वाले से रिवर्स हो गया। अभी प्रेजेंट टाइम के में तो जोन के पास में ही है। तो इस ट्रेड लाइन को जब ये भी जोन होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करके यहीं पर प्रेजेंट टाइम में जो जहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है वहीं पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी दे देता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। जो एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है उसको ये ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ देखो इस ट्रेड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेड लाइन को नीचे वाली को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है, अगर बाइंग बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल ये, इसका बिजनेस मॉडल के बारे में भी देखें। तो एक मैं जोन बना देता हूँ। यहाँ पर जोन की बात करें तो ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए एक जोन अब इस ट्रेड लाइन के पास में आ जाता है बाई चांस कहीं भी मतलब आपको मिले। लगभग प्राइस कितनी है? 33 के लगभग होगा शायद, है ना? 3300 के लगभग है। 33 के लगभग आता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो उसका अपन बाद में ऊपर की लेवल इसको ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी देगा तब भी अच्छा। दो इस रेंज के अंदर, ये जब तक रेंज के अंदर है तब तक कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए इसका थोड़ा सी फंडामेंटल और इसका बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं, किस तरह का इसका फंडामेंटल है, बिजनेस मॉडल है, उसको भी अपन थोड़ा सी देखेंगे। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट आपको पता है हर मतलब इनका एक, अगर इनके दो राधाकृष्ण दमानी साहब है, इन्होंने मतलब कि ये किया था 2002 में, इस कंपनी को स्टार्ट किया था पवई जो महाराष्ट्र में, वहाँ पर स्टार्ट किया था। इनका मकसद ये था कि हर मतलब कि एक छत के नीचे घर के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उसको प्रोवाइड करवाना। ठीक है। इसके बाद 345 लोकेशन पे है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह पर इसमें इनकी इनके डीमार्ट वाले आप देखते हो सब जगह डीमार्ट लगे हुए होते हैं। और इसका देखिए फंडामेंटल देख लेते हैं कि मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,51,720 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 3868 है। हाई गया इसका 4206 है, लो गया 3292 है। स्टॉक पी है 103 है। आर इसका 20% है। आर इसका 16% है। फेस वैल्यू इसकी 10 अगर स्प्लिट होती है तो वो, और ये आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है वही
मतलब कि फोकस ऑन फूड, नॉन फूड, एफएमसीजी, जनरल, ये सारे मतलब कपड़े, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है वो यह प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपन क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल कितना हुआ है इसका सेल जून का 11,685 था, बाद में 12,624 है, बाद में 13,572 है, मतलब इसका सेल बढ़ के आया है। एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में देखिए पहले था 659 था, बाद में 623 और अभी 690 है। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में इसमें बढ़ोतरी हुई है। या बाद में देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात की जाए, इक्विटी कैपिटल कितना 551 है, रिजर्व इसके पास में 16779 है। बोरोइंग कर्जा की बात की जाए तो 630 इसका कर्जा है, कोई ज़्यादा तो है नहीं, इसके कर्जा पहले वाले से थोड़ा बहुत कर्ज कम हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग 75% है, अच्छी होल्डिंग है। एफआईज की 8% है, डीआईज की 8% के लगभग है। पब्लिक की मतलब गवर्नमेंट की ज़्यादा नहीं है, और 8 की मतलब कि आप देख सकते हो एफआईज, डीआईज और पब्लिक की तीनों की होल्डिंग लगभग सेम है, और 7,40,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही शानदार है। तो ये चलेगा तब अच्छी रैली देगा, शानदार रैली देगा। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट भी धीरे ठीक आ रहे हैं, एक प्राइस को कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा रिटर्न देने के बाद में हर स्टॉक जिस तरह से करता है उसी तरह से ये स्टॉक भी पोजीशन में एक प्राइस को कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर ये जो अब एक बार मैं स्ट्रेट लाइन को डिलीट कर देता हूँ। जोन टाइप का हमने जो बनाया था उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसका देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखिए 50% की रिट्रेसमेंट के आके पास लगभग यहाँ पर सपोर्ट लेके गया है यहाँ पर, ठीक है। तो वापस अगर इसी लेवल पे आता है 33 के लगभग, तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे, इससे नीचे किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए, ये लेवल जो ये बना हुआ है ये। अब देख लेते हैं कि एक 200 मूविंग एवरेज होता है, जिससे कि अपने को पता चल जाता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ रहता है या नीचे कहाँ से। एक सेकेंड, मूविंग एवरेज एक्सपेंशन ले लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। एक 200 मूविंग एवरेज अपने को लेना है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज इससे पहले नीचे की तरफ हो सकता है, इसका आके सपोर्ट ले ले, नहीं तो डेली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। डेली टाइम फ्रेम को अब इसमें देखिए, देखने वाली चीज़ है कि डेली टाइम फ्रेम को ये बार बार सपोर्ट पहले ले रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने कंसोलिडेट कर दिया, ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांस है कि 200 मूविंग एवरेज को वीकली टाइम फ्रेम में टेस्ट कर सकता है इसका, ठीक है। इसने क्योंकि डेली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो भाई ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। तो हो सकता है कि इस लेवल जो हमने डिस्कस किए थे 3300 के लगभग, वहाँ पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हमने लेवल डिस्कस किए उन लेवल पे मिलता है, तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 के बीच में, जिससे कि फ्राइडे सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, अलग अलग सेक्टर के, और संडे को 8 से 10 होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न जो नए हैं। डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में पैटर्न किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये जो भी पैटर्न अलग अलग तरह के होते हैं, 3-3 प्रकार के। जैसे आपने देखा होगा डबल टॉप पैटर्न भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा अच्छा काम करता है उसके बारे में हम बाद में चार्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो जुड़ सकते हैं। अब देखिए इसको ब्रेक करने के बाद में एक रेजिस्टेंस ये रहेगा इसको, और बाद में ये रहेगा, ये इसका रेजिस्टेंस का आपको जो भी इसके जो हाई बने हुए हैं उसका आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर थोड़ा देर रुक सकता है इस तरह से, बाद में कोई पैटर्न बनता है इस तरह से, कुछ भी पैटर्न भी बन सकता है। कौन सा पैटर्न बनता है, पैटर्न अभी बने हुए नहीं है, लेकिन बनता है तो हम फिर रिव्यू करेंगे। तो ये इसका रीज़न यही है कि ये प्राइस को अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो ये इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तब इसमें ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी पे अपन बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो सपोर्ट है इस लेवल पर अपने को बाइंग, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ये लेवल होगा। अब जहाँ भी मिलेगा वहीं भी मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन लेते ही ऊपर जा सकता है। ये तो अपने को रिस्क रिवार्ड रेशियो ये पर इस लेवल पर बहुत ही अच्छा रहेगा 3300 के लगभग। तो वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।